ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मीन राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में आपको इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि जीवन में जो है तो सबसे शक्तिशाली खेल मैदान में नहीं, लोगों के दिमाग में खेला जाता है। इसलिए इसके 2 मतलब हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है मीन राशि वाले जातकों, आपको अपने सभी कार्य जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसकी योजना, उसकी प्लानिंग आप पहले ही कर लें, और तब जाकर आप अपने किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें अच्छी खासी सफलता और प्रगति देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी बात दोस्तों, ऐसे किसी झमेले में पड़ने से बचें जिसकी प्लानिंग पहले से ही कुछ इस प्रकार से तय की गई हो। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई आदमी, जैसे कहते हैं कि भगवान के जो विधान है, जो नियम है, अगर उसको बदलने की कोई कोशिश करेगा तो या तो चूंकि भगवान का नियम बदलेगा नहीं तो बदलने वाला ही नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के नियम और कानून कायदे को ईश्वर के द्वारा इस संसार का कोई संसारी आदमी नहीं बदल सकता। जो लिखा है वो होगा ही। वैसे ही दोस्तों, जिसके साथ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसको जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसको प्राप्त होने दीजिए। अगर आप उसमें खुद जाएंगे कि नहीं हम मदद करके सामने वाले को बचा लेंगे, तो उस भंवर में आप स्वयं ही फंस जाएंगे। अगर अब हमने मदद शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें, मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी इंसान, अगर कोई इंसान परेशानी में है तभी तो आप उसकी मदद करेंगे। तो आप उसकी परेशानी से निकलने का समाधान बताएं, ना कि उसी परेशानी में आप खुद फंस जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी नदी में डूब रहा हो, गहरे पानी में चला गया है और वो डूब रहा है, तो आप उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इंसानियत के नाते आप कोई बड़ी रस्सी, कोई ऐसी चीज आप फेंक के जिसको वो पकड़े और आप खींच लें, इस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं हम खुद जाएंगे वहां पर और उसको बचाने, तो फिर यहां पर देखिए, आप हो सकता है कि आपसे तैरते ना बने और आप वहां खुद फंस जाएं। तो तात्पर्य यह है कि दूसरों की मदद करने के लिए कुछ इस प्रकार से मदद करें कि आप सामने वाले को सहारा दे दें ताकि वो अपने जीवन में आगे निकल जाए, लेकिन आप उसकी समस्या में खुद ना उलझ जाएं। इसका प्रयास, यानी इन दोनों ही बातों का ध्यान आपको इस समयावधि में रखना है। सबसे पहले कोई भी कार्य अपना योजनाबद्ध तरीके से करें, सफलता मिलेगी, और किसी भगवान की योजना में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ दोस्तों, जो तीसरी बात है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि मीन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, संसार में सबसे ज्यादा गहरा जख्म अपने ही देते हैं। जो आदमी सहा भी नहीं जाता है और कहा भी नहीं जाता, किसी से आप ना उसको बता सकते और ना वो बर्दाश्त ही होता। तो यहां पर हम आपको बता दें कि देखिए, कहने के लिए तो अपने हैं परंतु व्यवहार उनका परायों जैसा है। ऐसे लोगों से समयावधि में थोड़ी दूरियां बनाकर ही चलें, तो आप अपने कार्य में बेहतर अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने काम पर फोकस बनाकर बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से
मीन राशि वाले जातकों, आप अपनी कई चुनौतियों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। मीन राशि वाले जातकों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण को देखिए, कहते हैं कि शिखर चरण है। 7.5 का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर होता है तो इसी समय अवधि में होता है। जीवन में कुछ चुनौतियां, कुछ कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव, परिस्थितियों में संतुलन बनाने में समस्याएं देखने को आपको मिल रही होंगी। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना है, ग्रह स्थिति के प्रभाव से आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण भी कर सकता है। और जैसा कि मीन राशि वाले जातकों, हमने वीडियो के शुरू में ही आपके लिए कह दिया कि योजना बनाकर काम करें और प्रकृति के, भगवान की जो प्लानिंग चल रही है उसमें बहुत हस्तक्षेप ना करें। अगर आप उसे सिर्फ अपने जीवन में उतार लें तो आप कई सारे चीजों में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ अगर आप सुनकर निकाल देंगे तो देखिए, इस कार्यक्रम को सुनने का कोई मजा नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए बात करते हैं कार्यक्षेत्र में कैसी घटनाएं स्थित होंगी। देखिए, अगर हम आपके नौकरी और व्यापार की स्थिति में हम बात करें तो आपके करियर में दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। यह समय ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देने वाली साबित होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें, हर एक कार्य को आप व्यवस्थित रूप से करते हुए नजर आएंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन आपको पिछले समयावधि से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और हर एक काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर काम करना होगा। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, इस समयावधि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप प्रयास कुछ ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे। और जो कि खास तौर पर पहले महीने में, जुलाई के महीने में कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे करके परिवर्तन होगा और आगे आने वाली समयावधि में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत के अनुरूप मेहनत का फल मिलता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, मीन राशि वाले जातकों, यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। इस समयावधि में आपके कार्य करने के तौर तरीके से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत भी इस समयावधि में बने रहने वाले हैं। आपका ऊर्जा स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आप जो है अपने नौकरी के क्षेत्र में कुछ प्रतिस्पर्धात्मक कार्य भी कर सकते हैं। कोई बड़ा टारगेट आपके सामने आएगा जिसे आप पूरा कर पाने में सफल होंगे, जिसके कारण वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आपके नौकरी पेशा जातकों के जीवन में तरक्की की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए वेतन में वृद्धि के भी शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। वहीं दोस्तों, बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जो मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए थोड़ा सा यह समय सजग रहने वाला होगा। थोड़ा सा ध्यान दें, अपने मूड को समय समय पर जो है तो ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। इस समयावधि में बहुत ज़्यादा मानसिक परिवर्तन की स्थिति का आप सामना करेंगे। चंचलता आपके मन में बनी रहेगी, इसलिए एक डिसीजन, एक कार्य पर आपको रुके रहने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि थोड़ा सा अगर आप सतर्कता बनाकर चलें, अपने मन पर नियंत्रण लगाकर चलें और अपने कार्य पर फोकस बनाएं, तो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक जीवन आपका सफल होता हुआ नजर आएगा। आपकी योजनाएं निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता का रूप लेंगी। परंतु दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति ना बनने पाए। जो आपका कार्य है उसे आप लगातार करते रहें, बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। फलस्वरूप आप अपने व्यापारिक जीवन में निर्णायक परिणाम प्राप्त करते हुए तुलनात्मक रूप से बेहतर और अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय अवधि में कोई बड़ा व्यापार से जुड़ा हुआ फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक सौदाबाजी करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थितियां आपके लिए दोनों ही पक्ष में बेहद शुभ रहने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, यदि हम आपके धन के लिहाज से बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का महीना आपके लिए बेहद सकारात्मक होगा, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। आप अपने जो है तो पिछले समयावधि में की गई मेहनत का अच्छा खासा रिजल्ट इस समयावधि में आपको आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकता है।
आर्थिक जीवन में आपके बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों खर्चों में भी लगातार वृद्धि अवश्य सब देखने को मिल रही है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हर महीने का बजट प्लान कर लें और उसके आधार पर ही जो है तो आप खर्च करें, तो आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ आर्थिक रूप से अवरोध भी बीच बीच में देखने को मिल सकता है, परंतु यदि आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मेहनत के दम पर आप अच्छे नतीजे प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों यदि आप कोई तात्कालिक लाभ के लालच में पड़कर निवेश करते हैं तो धनहानि की संभावनाएं भी बनेंगी, ध्यान रखिएगा जुलाई के महीने में खास तौर पर। वहीं दोस्तों अच्छी कमाई करने के लिए आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप अपने बिजनेस व्यापार से तो अच्छी कामयाबी प्राप्त करते हुए नजर ही आएंगे। हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके लिए पैसों की बचत करने में काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। माता पिता का सहयोग या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। और इसके साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, मीन राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको जो है तो पिछले समयावधि में किए गए निवेशों के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में, जहां से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है, बुध ग्रह का प्रभाव बना हुआ रहेगा। वही अन्य ग्रहों की भी अनुकूल स्थितियां रहेंगी, जिस वजह से आपका प्रेम जीवन काफी खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। आप अपने प्यार के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होने वाले हैं। इस समयावधि में आप बातचीत करते समय क्रोध में भी आ सकते हैं और अपशब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चुभने वाले वर्ड भी होंगे, जिस वजह से आपके प्रिय की भावना आहत हो सकती है और इससे आपके रिश्ते में कुछ नकारात्मक स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों मीन राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखकर बात करनी चाहिए। किसी भी बड़ी परेशानी निर्मित ना हो, इसलिए समय समय पर एक दूसरे का ख्याल रखना, सभ्यता से बातचीत करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट और सम्मान देना बेहद जरूरी होगा। सामने वाले की भावनाओं की कदर करें। यदि आपके पास सच्चा प्यार करने वाला कोई इंसान है जिसके अंदर, देखिए क्या है, आज के दौर में किसी इंसान के लिए किसी इंसान की ट्रू फीलिंग होना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक, तो अगर आपके लिए किसी के अंदर भावनाएं सच्ची हैं तो उसकी कद्र करते हुए अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। वैसे देखा जाए तो ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। इस समयावधि में आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। आप कुछ अपने शब्दों का, मर्यादाओं का ध्यान आपको रखना होगा। इसके साथ आइए बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है और हम आपको बता दें कि इस समयावधि में सप्तम भाव में बेहद शुभ स्थिति बनी रहने वाली है। ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहेगा, जिस वजह से आपका वैवाहिक जीवन फायदेमंद साबित होगा और कहीं ना कहीं जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उसके लिए बेहद शुभ समय भी यह समयावधि रहेगी। हम आपको बता दें अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इस समयावधि में आपके जो पार्टनर है विशेषकर आपके लिए मददगार साबित होंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख के लिए जो है तो यह समयावधि बेहद अनुकूल है, अच्छी है। हम आपको बता दें कुछ कहा सुनी की वजह से विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु आपसी समझ की वजह से जीवन में सुखमय स्थितियां भी जरूर बन सकती हैं, ख्याल रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में अगर घर परिवार की स्थिति की बात करें तो यह समय बेहद शुभ रहेगा। अच्छे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस समयावधि में आप अपने जीवन में अनुकूल परिणाम घर परिवार के रिश्ते में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समय समय पर कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन रही है, तो उसके मामले में आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत हर किसी के भाव होते हैं। आप अपनी बातों को और अपने काम करने के तौर तरीके को ये कोशिश ना करें कि हर कोई आपका ही अनुसरण करे। देखिए हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है। घर परिवार में कुछ उलझने और विवादित मुद्दों की वजह से आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों मीन राशि वाले आपको सबसे पहले आप अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारी और अपने जीवन को, अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। यदि आप मन से फ्री हैं, मन से आप पूर्ण रूप से स्ट्रांग हैं, तभी जाकर घर परिवार में कोई डिसीजन लेना या कोई बातचीत करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि
घर परिवार में आपके अन्य सदस्यों का अच्छा खासा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता का सहयोग आपको इस समय अवधि में प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में अच्छे स्थितियां बनेगी, संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का सहयोग भी इस समय अवधि में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप अपने पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हुए नजर आएंगे। विवाह के अच्छे योग बनेंगे। घर परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के होने की संभावना नजर आ रही है। घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से अनुकूल स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। सभी प्रकार के अच्छे और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आपसी सामंजस्य बनाकर अपने क्रोध को नियंत्रित रख के मीन राशि वाले जातक अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम सेहत के मामले में बात करें तो मीन राशि वाले जातकों यह समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी सतर्कता भी रखने की सलाह यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को दी जाती है। शनि का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में कुछ खराबी देखने को मिल सकती है। मानसिक रूप से चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रयास करिए, ध्यान, योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लें। मन आपका मजबूत रहेगा। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं तो अच्छी दिनचर्या को भी अपनाना चाहिए और थोड़ा सा सैर सपाटे पर जाना भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वहीं इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखें और समय समय पर जो है तो आहार विहार करना भी आपके लिए ज़रूरी है। इससे आप आने वाले स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौतियों से भी बच सकते हैं। लापरवाही किसी भी प्रकार से अपने हेल्थ के मामले में नहीं करें, अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। वाहन आदि चलाते समय भी सतर्कता आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी इस समय अवधि में। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, वैसे तो देखा जाए ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं बन रही है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, कुछ छोटे मोटे उपाय करने चाहिए। उपाय के तौर पर हम आपको बता दें, मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए उपाय रहेगा, संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ सेवा करें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम होगा। और इसके साथ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी आपके जीवन में अनुकूल और श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को वृक्ष लगाना और एकांत में समय व्यतीत करना बेहद श्रेष्ठ होगा, शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं और अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप हमें अपना प्रेम और स्नेह देना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।